कभी सोचा है कि कैसे एक जरा सा बयान देखते ही देखते इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है और फैलते फैलते अपना असली मतलब ही कहीं पीछे छोड़ देता है। आज हम ऐसे ही एक वायरल मामले की तह तक जाएंगे। अभी हाल ही में ये दावा सोशल मीडिया पर ऐसा छाया कि हर तरफ बस इसी की बात हो रही थी। इस एक लाइन ने जबरदस्त कंफ्यूजन, ढेरों मीम्स और एक तीखी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? तो चलिए सबसे पहले सबसे जरूरी बात एकदम साफ कर देते हैं। ये जो दावा है ना, ये पूरी तरह से गलत है। तो फिर सच्चाई क्या है? आइए पता लगाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वो बयान आया कहाँ से और कैसे उसका मतलब बिल्कुल ही पलट दिया गया। हुआ ये कि राहुल गांधी हरियाणा में एक चुनावी भाषण दे रहे थे। अब उस लंबे भाषण से एक छोटी सी क्लिप काटी गई और सोशल मीडिया पर चला दी गई। लेकिन उसका मतलब बदल दिया गया। उसे चुनाव में वोटिंग से ऐसे जोड़ा गया कि देखते ही देखते मीम्स, चुटकुलों और राजनीतिक हमलों की जैसे बाढ़ ही आ गई। अब आते हैं असली कहानी पर, क्योंकि किसी भी बात को समझने के लिए उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट जानना जरूरी होता है। तो चलिए देखते हैं कि उस क्लिप के आगे पीछे असल में क्या कहा गया था। फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। वायरल दावा था कि वोट डालने के लिए विदेशी महिलाओं को लाया जा रहा है, जबकि असल मुद्दा था सरकार के खर्च करने की प्राथमिकताएं। सवाल ये उठाया जा रहा था कि जनता का पैसा असली विकास पर लग रहा है या सिर्फ दिखावे वाले इवेंट्स पर। तो असल में मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं पर था। कहने का मतलब ये था कि चुनाव से ठीक पहले सिर्फ इमेज बनाने के लिए बड़े बड़े शो किए जा रहे हैं, और इन्हीं दिखावे वाले इवेंट्स के उदाहरण के तौर पर ब्राजील की महिलाओं का जिक्र आया, जो किसी कल्चरल या स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए आई होंगी। असल आलोचना ये थी कि ये पैसा इन इवेंट्स पर खर्च करने की बजाय हरियाणा की अपनी महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार जैसी असली जरूरतों पर खर्च होना चाहिए था। अच्छा, अब जरा पॉलिटिक्स और ओपिनियन को साइड में रखते हैं और बात करते हैं एकदम पक्के फैक्ट्स की, कानून की, एक ऐसा सच जो किसी भी बहस से ऊपर है। सवाल बहुत ही सीधा है और यही एक सवाल इस पूरे वायरल दावे की हवा निकाल देता है। क्या कोई भी विदेशी नागरिक भारत में आकर वोट डाल सकता है? जवाब बस एक शब्द में, नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा चुनावी कानून एकदम शीशे की तरह साफ है। समझिए कि 3 बड़ी दीवारें हैं जिन्हें कोई पार नहीं कर सकता। पहली, वोट देने वाले को भारत का नागरिक होना ही होगा। दूसरी, उसका नाम ऑफिशियल वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। और तीसरी, पोलिंग बूथ पर अपना पहचान पत्र दिखाना होता है, जहां हर चीज की सख्त जांच और रिकॉर्डिंग होती है। इन 3 दीवारों के होते हुए वो वायरल दावा बस नामुमकिन है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब ये चीज कानूनन नामुमकिन है, तो फिर ऐसी झूठी खबर फैल कैसे जाती है? चलिए इसकी पूरी एनाटॉमी समझते हैं। इसका ना एक पूरा सेट फॉर्मूला होता है। स्टेप 1, किसी लंबे चौड़े भाषण से एक छोटा चटपटा सा हिस्सा काट लो, उसके आगे पीछे क्या कहा गया वो सब हटा दो। स्टेप 2, अब उस अकेली क्लिप को एक बिल्कुल नया सनसनीखेज मतलब पहना दो, बस काम हो गया। पर लोग ऐसा करते क्यों हैं? देखिए, वजहें कई हो सकती हैं। कुछ को तो बस मजाक के लिए मीम्स बनाने होते हैं, कुछ इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करने के लिए, जिसे प्रोपेगेंडा कहते हैं, और कुछ के लिए ये सिर्फ ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स और व्यूज पाने का खेल है। तो चलिए अब तक हमने जो भी बात की उसे एक साथ रखकर देख लेते हैं। दावा क्या था और हकीकत क्या है? तो देखिए, दावा था ब्राजील की महिलाओं को वोट देने के लिए लाया गया। हकीकत सरासर गलत। असलियत यह है कि वो शायद किसी कल्चरल या स्किल एक्सचेंज प्रोग्राम का हिस्सा थीं और उनका जिक्र सरकारी दिखावे की आलोचना के लिए हुआ था। और सबसे बड़ी और आखिरी बात, कोई भी विदेशी नागरिक कानून के तहत भारत में वोट डाल ही नहीं सकता। बात खत्म। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जो सिर्फ इस एक केस के बारे में नहीं बल्कि हम सबके बारे में है। वायरल क्लिप्स और आधी अधूरी जानकारी के जमाने में हम खुद को पूरी कहानी तक कैसे पहुंचाएं?